ओम शांति। आज 24 जनवरी 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सुप्रीम टीचर बाबा ने विशेष सर्विस के लिए कहा कि बाबा जो तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, वह फिर दूसरों को पढ़ाना है। उसमें बाबा कहे पहले पहले तो सबको बाप का परिचय देना है, क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षाओं को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं वह सबको पढ़ाना है। दूसरा बाबा कहे सबको यह भी समझाना है कि हम सब आत्मा भाई भाई हैं, एक पिता की संतान है। सारी दुनिया की जो भी सभी आत्माएं हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। सब आत्माएं अपना मिला हुआ पार्ट शरीर द्वारा बजाते हैं। अब बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। तीसरा बाबा कहे सबको यह भी स्पष्ट करना है कि रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। तुम बच्चे भी दूसरों को ऐसे समझाओ। चौथा बाबा कहे सबको यह स्पष्ट करना है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। उसके लिए समझाना है कि शिव बाबा परमात्मा हम आत्माओं का बाप है। हम सोल्स है, वह सुप्रीम सोल है। जब यह पक्का पक्का बुद्धि में बैठ जाएगा तो सर्वव्यापी की बात निकल जाएंगी। पहले पहले तो यह निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा है, परमात्मा नहीं है। न हमारे में परमात्मा व्यापक है, हम सब में आत्मा व्यापक है। और पांचवा बाबा कहे यह भी सबको समझाना है कि ज्ञान का सागर एक बाप ही है, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का आकर ज्ञान सुनाते हैं। बाबा समझाते हैं यह चक्र अनादि एक्यूरेट बना हुआ है। फिर और समझाने के लिए कहा कि सतयुग की महिमा भी करनी है। जब नई दुनिया थी उसको ही स्वर्ग हेवन बहिष्ट कहा जाता है। फिर देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार की सिस्टम बन जाती है। सतयुग में सब निर्विकारी रहते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। बाबा कहे साथ में चित्र भी दिखाना है, ओरली भी समझाना है। बाप हमको टीचर बन अभी ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद अभी आकर देते हैं। फिर कहा यह भी स्पष्ट करना है कि आत्मा में ही सब संस्कार रहते हैं। पास्ट के कर्म का व विकर्म का संस्कार आत्मा ले जाती है। सतयुग में विकर्म होता ही नहीं, कर्म करते हैं, पार्ट बजाते हैं, परंतु कर्म अकर्म हो जाता है। तुम अभी संगम पर हो। बाबा दोनों तरफ की बातें समझाते हैं। सतयुग में क्या होता है, कलयुग में क्या होता है। और अंडरलाइन कराते कहा कि यह पढ़ाई तुम बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए, तो बाप भी याद रहेगा, चक्र भी बुद्धि में रहेगा, सेकंड में सब याद आ जाता है। और साथ में कहा कि जब दूसरों को समझाते हो तो साथ में देखना है अटेंशन देते हैं, समझता है या सिर्फ हाँ हाँ करता रहता है। उनको नोट कराओ, कोई शंका हो तो पूछो। ऐसे जब समझाकर पक्का करेंगे तब बुद्धि में बैठेगा। फिर कहा कि जब तुम बच्चों को दूसरों को समझाने जाना होता है तो अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। जैसे टीचर ऐसे देती है, निबंध देते हैं, फिर घर में जाकर रिवाइज करते हैं ना, तो तुम बच्चों को बाप नॉलेज देते हैं, फिर उसका विचार सागर मंथन करना है। फिर दूसरों को समझाओ। बाप टीचर का कर्तव्य समझाकर फिर गुरु का कर्तव्य समझाओ। ऐसे स्पष्ट करते जाओ। फिर कहा बाबा में सारी नॉलेज है। ड्रामा के प्लान अनुसार उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। वह चैतन्य है, सतचित आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। इसलिए बाबा कहे मुझे बुलाते भी है, हे पतित पावन, मैं नॉलेजफुल हूँ, मेरा नाम सदाशिव है। बाबा कहे मैं बीज रूप हूँ, मैं आता ही हूँ संगम पर। मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सत्य बताता हूँ, आदि से लेकर अंत तक। और लास्ट में कहा कि तुम बच्चों के अंदर में यह पक्का रहना चाहिए कि बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, जो फिर से सतो प्रधान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। क्या बताते हैं? देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। अब वापस अपने घर जाना है।
फिर साथ में कहा कि मुक्ति सब चाहते हैं, लेकिन बाबा कहे मोक्ष किसी को नहीं मिल सकता है। यह ड्रामा अनादि अविनाशी बना हुआ है। कोई कहे यह पार्ट आने जाने का हमें पसंद नहीं है, परंतु इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। मोक्ष किसी को नहीं मिलता, मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। फिर कहा यह है श्रीमत श्रेष्ठ बनने के लिए, जिससे हम वैकुंठवासी श्रेष्ठ देवता बन जाते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। आज मुरली से प्रश्न है, आत्मा सतयुग में भी पार्ट बजाती और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर में बाबा कहे, सतयुग में जब पार्ट बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है। हर कर्म वहाँ अकर्म हो जाता है, क्योंकि रावण राज्य नहीं है। फिर कलयुग में जब पार्ट बजाती है तो हर कर्म विकर्म व पाप बन जाता है, क्योंकि यहाँ विकार है। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। बाबा कहे तुम्हें अभी सतयुग का और कलयुग का दोनों का ज्ञान है, कि सतयुग में कैसे रहते हैं और कलयुग में कैसे हैं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। यह पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरा पॉइंट, 24 कैरेट सच्चा सोना सतो प्रधान बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज बाबा का वरदान है, घबराने की डांस छोड़ खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं वह कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब यह संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस हो नहीं सकती, लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वह डांस होती है। बाबा कहे जब माया का हाथ पकड़ते हो ना तो घबराने की डांस होती है। इसलिए सदैव एक बाबा का हाथ पकड़कर रखेंगे तो सदा खुशी की डांस होती रहेंगी। आज का स्लोगन है, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म हर संकल्प करो व वचन बोलो तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करेंगे तो कर्म के वशीभूत नहीं होंगे। सदा कर्म और कर्म के बंधन से मुक्त बन अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त कर लेंगे। बाबा कहे ऊंची स्टेज प्राप्त कब कर सकेंगे? जब सदा हर कर्म मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करेंगे। फिर कोई भी संकल्प बोल कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।